हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी को पता होगा डोनाल्ड ट्रंप वापस आ चुके हैं ट्विटर पर, यानी कि उनका जो अकाउंट है उसको रीइंस्टेट करा गया है। हालांकि अभी ट्रंप ने ये बोला है कि भले ही मेरा ट्विटर अकाउंट रिवाइव कर दिया गया हो, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करूंगा। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी ट्रंप की। डिस्कस करते हैं इस न्यूज को डिटेल में, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इलोन मस्क ने एक पोल रखा था ट्विटर पर और लोगों से ये पूछा था कि क्या मुझे डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है उसको रिवाइव कर देना चाहिए, उसको रीइंस्टेट करना चाहिए या नहीं। ये उनका पोल था जिसमें कि 51.8% लोगों ने हाँ बोला है और 48.2% लोगों ने ना बोला है। इस रिजल्ट के बाद ये भी बात सामने आई थी कि बहुत ज़्यादा लोग चाहते थे कि ट्रंप ट्विटर पर वापस आए, लेकिन ये जो 48.2% नो वाला डेटा है वो इसलिए है क्योंकि बेहद ज़्यादा जो बोट्स थे, यानी कि जो फेक अकाउंट्स थे ट्विटर पर, उन्होंने अपना रोल निभाया है इस चीज़ में। क्योंकि मेजोरिटी यस की थी, इसीलिए इलोन मस्क ने बोला कि वोक्स पॉपुली वोक्स दे, यानी कि लोगों की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। ये बोलने के बाद उन्होंने ट्रंप का अकाउंट रीइंस्टेट कर दिया। अब अगर हम बात करें कि ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक क्यों करा गया था, तो जब बाइडेन जीत गए थे इलेक्शंस में तब ट्रंप ने बोला था कि ये एक फेक जीत है और घोटाला हुआ है वोटिंग्स में, वरना ट्रंप ही जीते, यानी कि मैं ही जीतने वाला था, इसलिए बाइडेन को जिता दिया गया है और ये मैं नहीं मानता, इन इलेक्शंस को मैं नहीं मानता। और इस तरीके से बेसिकली जो उनके सपोर्टर्स थे, ट्रंप ने उनको भड़काया था। और ट्रंप के स्पीच के बाद जो ट्रंप के सपोर्टर थे उन्होंने वायलेंटली अटैक करा था पार्लियामेंट को। ट्रंप ने इस अटैक को क्रिटिसाइज करने के बजाय जो अटैकर्स थे उनको रेवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी बोला था, और ये कहते हुए कि अगर आप अब फाइट नहीं करोगे तो कंट्री आपकी नहीं होगी, यानी कि जैसी कंट्री आप चाहते हैं वैसी आपको नहीं मिलेगी। ये कहते हुए उन्होंने अपने सपोर्टर्स को इंसाइट करा था और बेसिकली उसके बाद उन्होंने अटैक करा था वहाँ की पार्लियामेंट पर। 4 लोगों की मौत तक हो गई थी। तो बेसिकली ये चीज़ें हुई थी और उसके बाद ट्रंप को ट्विटर से बैन कर दिया गया था। अब देखिए, अगर हम बात करें इनके अकाउंट के रीइंस्टेट होने की और उसका फ़ायदा क्या होगा ट्रंप को, सबसे बड़ा फ़ायदा है आने वाले इलेक्शंस में, क्योंकि ट्रंप के पास बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। उनकी जो ट्वीट्स हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ये प्लेटफॉर्म ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रुथ सोशल जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रंप अभी हैं उससे उतने ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स वो हर किसी को एक्सेसिबल भी नहीं है, जैसे इंडिया में वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग। तो इसीलिए ट्रंप की जो रीच है वो ज़्यादा लोगों तक नहीं है उस प्लेटफॉर्म से, और इसीलिए ट्विटर की बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस पूरे केस में। देखिए, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, बाइडेन या फिर ट्रंप, हम किसे चाहते हैं कि अमेरिका का लीडर हो। देखिए, मैं अपना कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं दूंगी, यहाँ पे कोई भी परसेप्शन नहीं दूंगी। आप अपना खुद का परसेप्शन बताना और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सा लीडर होना चाहिए, आने वाले जो इलेक्शंस है उसमें जीतना चाहिए। देखिए, एज सच कोई भी कंट्री डायरेक्ट किसी कंट्री को हिट नहीं करती है, बिकॉज डिप्लोमेसी रोल प्ले करती है अपना जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें। इसीलिए हम इंडिया के डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने देखा भी होगा जो नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इन्होंने जारी करी थी अमेरिका ने अभी के टाइम पे, उसमें भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। दूसरा, बाइडेन भी कई बारी बात करते रहते हैं कि हाँ, इंडिया हमारा एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम अपने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ऑल दैट। बट ऑल दैट मैटर्स आर एक्शंस। जो एक्शंस है बाइडेन सरकार के वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया होते हैं, और वो हम पाकिस्तान के रेफरेंस में बात करेंगे उसकी। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान पे बेहद ज़्यादा सैंक्शंस लगाए गए थे। इवन पाकिस्तान को जो लोन्स वगैरह मिलते थे वो सब रोक दिए गए थे। IMF भी लोन नहीं दे रहा था पाकिस्तान को। इवन ट्रंप ने बोल दिया था कि पाकिस्तान हार्बर करता है टेररिस्ट को, यानी कि टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, उन्हें मदद पहुंचाता है, और इसीलिए ट्रंप सरकार जो हेल्प करती थी पाकिस्तान की फंड प्रोवाइड करके वो सब रोक दिया था ट्रंप ने। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन सरकार के आते ही जो ट्रंप का डिसीजन था उसको रिवर्स करा गया। यूएस ने $450 मिलियन का जो F-16 फ्लीट सस्टेनमेंट प्रोग्राम था वो प्रोवाइड करवाया पाकिस्तान को, जो कि एक बेहद ज्यादा क्लियर तरीके से एंटी इंडिया स्टेप था। दूसरा, यूएस के एम्बेसडर हैं जो टू पाकिस्तान, उन्होंने बार बार POK को आज़ाद कश्मीर बुलाया। अगेन एक क्लियर कट तरीके से एंटी इंडिया स्टेप।
अगर हम ट्रंप की बात करें तो जो उनका नाटो का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन था उसको भी कट करने की बात करी थी ट्रंप ने, क्योंकि वो नाटो को उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। और आपने देखा भी होगा जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई है, ट्रंप बार बार बोलते हैं कि मैं ये चीज़ मीडिएट करवा सकता हूँ, मैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीस डील करवा सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रंप और पुतिन के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे और ट्रंप चाहते थे कि रशिया के साथ और ज़्यादा रिलेशंस बेहतर हो। और ट्रंप अगर सरकार में होते तो शायद यूक्रेन ना ही नाटो को ज्वाइन करने की बात करता और ना ही फिर रशिया यूक्रेन को अटैक करता। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये पूरा क्राइसिस जो हुआ है रशिया यूक्रेन का, इसको कहीं ना कहीं अवॉइड करा जा सकता था। और इवेंचुअली जो ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन आया है, जो बहुत सारी कंट्रीज जो महंगाई से और बेसिकली फूड की दिक्कतों से जूझ रही है, वो नहीं आती कंडीशन अगर रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होता तो ट्रंप का वापस आना ट्विटर पर इनके लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेहद ज़्यादा सही साबित हो सकता है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। 2023 से इनकी कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, तो ट्रंप के पास एक बेहद अच्छा सपोर्ट होगा ट्विटर की फॉर्म में, एक अकाउंट की, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की फॉर्म में। लेकिन अगर जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, ट्रंप ने मना कर दिया है कि आई वॉन्ट बी रिटर्निंग टू ट्विटर, मैं ट्विटर पर रिटर्न नहीं करूंगा। और जो ट्रुथ सोशल उनका प्लेटफॉर्म है कि मैं इसी पर रहूंगा, मुझे ट्विटर नहीं चाहिए। अगेन अगर ऐसा होता है तो ट्रंप बेहद बड़ी गलती करेंगे। एक बहुत ज़्यादा रीच जो इनकी हो सकती है ट्विटर से, वो इसको गवा देंगे, जो कि एक तरीके से सही स्टेप नहीं होगा इलेक्शंस के तौर पर और इनकी जो कैंपेनिंग है उसके तौर पर। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप को वापस आना चाहिए ट्विटर पर या नहीं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखेगा। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।